आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और हम सब मसीह भाई बहनों को भी बहुत ही अद्भुत रीति से खुश होने की आवश्यकता है कि आज के इस दिन में जो गुड फ्राइडे है, कितना ही अद्भुत दिन है जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। और एक दिन को चूज कर यीशु मसीह संसार में मानव जाति के लिए मारे गए, कोड़े खाए, गालियां सही, दुख उठाए हमारे लिए, क्रूस पर चढ़ाए गए, हाथ में कीले ठोके गए, हमारे लिए खून बहाया यीशु मसीह ने। यह सिर्फ और सिर्फ हर एक पापी के लिए जो इस दुनिया में है। वो यीशु का प्रेम वो रुक नहीं पाया, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए सूली पर बलिदान हुआ। आखिर ये गुड फ्राइडे गुड क्यों है, इसे गुड क्यों कहा जाता है, इसको हम देखेंगे बाद में। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाना ये हमारे लिए क्यों खुशी की बात है, हमारे लिए क्यों अच्छा है, इसे हम देखेंगे। हम देखेंगे एक वचन जो लिखा जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 22वां वचन। ऐसा लिखा जाता है कि आदम में सभी मरे पर हम यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। प्रभु का वचन ऐसा कहता है। इसका मतलब क्या है? आदम में सभी मर गए पर यीशु में सभी जिलाए जाएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। हम जब देखते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, इसमें नर और नारी कर आदम और हवा को बनाया, प्रभु ने एक आज्ञा को रखा कि तू इस फल को मत खाना, परंतु आदम और हवा प्रभु की आज्ञा को ना मानकर वे उस फल को खाए। उसके द्वारा पाप इस संसार में आया। आदम और हवा के द्वारा ही आज संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक कोई उसके द्वारा ही आए हुए हैं। उनके अंदर जो पाप है, उनके अंदर जो गलत काम, गलत स्वभाव है, वह सभी चीजें आज मनुष्य के जीवन में आ चुकी है उनके खून, उनके लहू के द्वारा। यानी ये जो पाप है ये हमें मारता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। इसका मतलब पहला तो पाप में मृत्यु है पर मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यह बताया जाता है यहां पर कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप क्या करता है? पाप परमेश्वर से मनुष्य को अलग करता है। पाप हमें परमेश्वर की उस संबंध जो है परमेश्वर के साथ, उससे हमें दूर कर देता है। जैसे हम देखते हैं कि आदम और हवा जब पाप किए, वे लोग प्रभु से दूर किए गए उस अदन की वाटिका से। और क्या हुआ वहां पर? उसके बाद प्रभु ने एक नियम को ठहराया, पशु का बलिदान। यह जो पशु का बलिदान है, इस रीति से बताया जाता है इस पशु का बलिदान को कि एक सही पशु, यानी एक बिना कोई धब्बा का, बिना कोई कलंक का वह पशु कौन है? चाहे वह कोई भी हो सकता है, एक जानवर, एक बकरा, वो बलि किया जाना आवश्यक है। अगर वो जब बलि किया जाएगा तब ही हमारा पाप क्षमा किया जाएगा, क्योंकि वो पवित्र लहू है। पाप हमने किया, पाप जानवर ने नहीं किया। ये विषय है। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नियम को ठहराया, परमेश्वर ने व्यवस्था को मूसा को दी कि तुम्हें ऐसे ऐसे बलिदानों को करना है जिसके द्वारा तुम क्या होगे? पवित्र किए जाओगे। तुम क्या होगे? पाप से छुड़ाए जाओगे। वो हमेशा के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर उस समय के लिए एक नियम को ठहराया कि जब तक मसीह ना आए तब तक वह नियम चलता रहे और आगे को जाके वो असली मेमना जो यीशु है वो बलिदान हो। आइए हम कंपैरिजन को देखेंगे यहां पर कि उस समय का वो परमेश्वर जो पशु को ठहराया था उसका और यहां पर यीशु मसीह का कंपैरिजन क्या होता है। आइए हम देखेंगे। पुराना नियम की छाया वर्सेस नया नियम में फूर्ति।
पूर्ति यानी पूरा होना। पहला, मेमने की शुद्धता। वचन कहता है कि मेमना शुद्ध होना चाहिए, मेमना निष्कलंक होना चाहिए। निर्गमन 12 उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां वचन। उसके बाद यीशु मसीह, वचन कहता है यीशु मसीह निष्पाप थे। पहला पत्रस 1 उसका 19वां वचन। केवल एक निष्पाप व्यक्ति ही दूसरे के पाप को क्षमा कर सकता है। यह वचन कहा जाता है इब्रानियों की किताब उसका 7 उसका 26वां वचन में। दूसरा, मेमने का चुनाव। उस समय मेमने का चुनाव होता था 10वें दिन में, 14वें दिन का बलिदान किया जाता था। उसी तरह यरूशलेम में यीशु मसीह जब प्रवेश किए, यीशु मसीह का चुनाव हुआ। मत्ती उसका 21वां अध्याय, जैसे हम एक वीडियो में देखे थे। यीशु जानता कि हर एक परिस्थितियां उसके अधीन में है। चुनाव परमेश्वर की ओर से हुआ यीशु मसीह का, जैसे वो मेमना चुनाव किया गया था। और एक वचन हम देखेंगे, कहा जाता है वहां पर जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश पार करा रहा था, फसह का पर्व माना गया। वहां पर उस फसह के पर्व में जब वे पशु को बलिदान कर रहे थे, वहां कहा जा रहा है कि उसका हड्डी ना तोड़ा जाए। यह वचन दिखता है हमें निर्गमन उसका 12 उसका 46वां वचन। इसी तरह से यीशु मसीह जब क्रूस पर टांगे गए तो उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई, यानी उसकी टांगों की हड्डियां नहीं तोड़ी गई। यह मिलता है यूहन्ना उसका 19 उसका 33 और 36वां वचन में। यह दर्शाता है कि यीशु मसीह का बलिदान पूर्ण शास्त्र के रूप में हुआ। वो शास्त्र में जो लिखा गया है वही पूरा हुआ यीशु के जीवन में। लहू का महत्व, चौखट पर लहू लगाना। जब हम देख रहे थे कि जब इस्राएली मिस्र में थे, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि हर एक के चौखट के पास लहू होना है, वो लहू का लगा हुआ होना है वहां पर उस डोर में। अगर जिसके घर में जिसके डोर के पास लहू ना लगा हुआ होगा वो मार डाला जाएगा, यानी एक चिन्ह था वहां पर लहू का लगना। इसी तरह से नए नियम में यीशु मसीह का लहू, विश्वास से हृदय पर लहू का लागू होना, यह यीशु मसीह का लहू। रोमियो उसका 3 उसका 25वां वचन। बिना बहाए लहू धर्मी बनना इम्पॉसिबल है। इब्रानियों उसका 9 22वां वचन। मूसा जब ये वचनों को दे रहा था, ये इस बात को बता रहा था, पहले से मूसा ने कहा कि मैं एक नबी को बारे में कह रहा हूं तुमको, जो परमेश्वर भेजेगा। मूसा इस बात को जानता है। मृत्यु से बचाव हुआ विनाशक दूत घर छोड़ देता था। जो लहू वहां पर लगा हुआ डोर में मिला वो मृत्यु से बच गया, उस समय मेमने का लहू। उसी तरह से हम आने वाले क्रोध से बचते हैं। जब यीशु का लहू हमारे हृदय पर लगा हुआ है, हमारा पहचान मसीह यीशु में है, हम क्या हो गए? क्रोध से बच गए हैं। किसके क्रोध? परमेश्वर का क्रोध। वी आर सेव्ड फ्रॉम द गॉड्स wrath। रोमियो उसका 5 उसका 9वां वचन इस बातों को कहता है। ये फसा जो मसीह है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है कि वो फसा जो मेमना था वो यीशु ही है, इस बात को कहता है। उसका 9वां वचन हम और एक देखेंगे। समय की समानता, गोदुली बेला में वध। उस गोदली के समय में उस मेमने का वध हुआ। निर्गमन 12 उसका 6वां वचन। यीशु ने दोपहर 3 बजे प्राण त्यागे। मत्ती उसका 27 उसका 46 से 50। उसी समय सच्चा मेमना बलिदान हुआ। वो गोदली के समय जब मेमना वहां पर शारीरिक रीति पर बलिदान हो रहा था एक पशु, उसी समय यीशु मसीह वहां पर क्या हुआ? सही रीति से वो असली मेमना बलिदान हुआ। यह वचन लिखा जाता है मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 34 से लेकर 37 से। और एक वचन आखिरी हम देखेंगे, मेमने को खाना।
उस समय में क्या होता था कि जब ये बलिदान उस वहां पर वेदी पर चढ़ाया जाता था, आग में भूनकर उस क्या होता था, उसको उस पशु के उस शरीर को खाया जाता था आग में भूनकर। यह वचन मिलता है निर्गमन उसका 12 उसका 8वां वचन। इसी तरह से यीशु के शरीर और लहू में सहभागी होना इस बात को दिखाता है कि यीशु ने कहा कि जब तुम मेरे शरीर और मेरे लहू को खाओगे या पियोगे तब तुम मुझ में अंशी होगे, प्रभु का वचन कहता है। मत्ती उसका 26वां अध्याय 26 से 28। विश्वास में यीशु के जीवन को अपने भीतर लेना ही उद्धार है। विश्वास कर यीशु के उस जीवन को अपने हृदय में अपने चाल चाल के द्वारा दिखाना ही उद्धार है। यूहन्ना 6 उसका 53 से 56 तक में लिखा जाता है। यह था वचन। मैं आपको यह बताने की कोशिश किया कि यीशु मसीह कोई ऐसे सामान्य रीति से आकर बस लोगों के गुस्सा के मारे मर नहीं गया। यह सब चीजें शास्त्र की रीति पर पूरा हुआ जो पुराने नियम में लिखा गया था। हर एक वचन को मैंने आपके सामने रखा। अभी यह था कि वो मेमने के बदले में जो मेमना शारीरिक रीति पर वो पशु वो बलिदान होता था, इसी रीति से यहां पर यीशु जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, वो बलिदान हुआ है हमारे लिए। हम देखेंगे यहां पर कि आखिर ये मैंने कहा था कि गुड फ्राइडे को हम गुड क्यों कहते हैं इस फ्राइडे को। आइए हम वचन से देखेंगे। पहला, पाप और मृत्यु पर आपको और मुझे विजय मिल चुका है यीशु के द्वारा। क्या? पाप और मृत्यु से विजय मिला है आपको और मुझे। यह वचन लिखा जाता है रोमियो उसका 5 उसका 8वां वचन। परमेश्वर हम पर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु का वचन कहता है कि हम पापी थे, तभी वो यीशु हमारे लिए मरा। दूसरा वचन, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 55 से 57 तक। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये है पाप और मृत्यु पर विजय। यही वचन को और एक वचन हम जैसे मैंने बोला, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 22वां वचन। आदम में सब मर चुके हैं, मर रहे हैं आज भी लोग, मृत्यु हो जा रहा है, उनका जीवन अब क्या है आगे किसी को पता नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह में आप और हम हैं, हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं। आदम में तो सब मरे, पर मसीह में जिलाए जाएंगे। यह फ्यूचर की बातें लिखा जाता है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करेगा, फ्यूचर में उसका जीवन व्यर्थ में नहीं जाएगा, उसका जीवन नरक में नहीं जाएगा, उसका जीवन उस स्वर्ग में जाएगा जो हमेशा का, जो शांति का, जो आनंद का, जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसमें उसका जीवन जाएगा। इसीलिए ये गुड है, ये गुड है, ये गुड है जो फ्राइडे के दिन यीशु मसीह मरा, इसीलिए ये गुड है। दूसरा, अनंत जीवन का वरदान यीशु मसीह ने, मसीह यीशु जो क्रूस पर मरा उस शुक्रवार के दिन हमें क्या मिला? अनंत जीवन का वो वरदान प्रभु ने दिया है। God has given the eternal life of gift to all the humankind। यह वचन हमें मिलता है यूहन्ना उसका 6 उसका 47वां वचन। ऐसा लिखा जाता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यानी वो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हमने जैसे देखा मेमने में कि वो मेमने के ऊपर जो विश्वास, वहां पर जो मेमने के ऊपर हाथ रखता था उसका पाप क्षमा किया जाता था जब वो बलिदान होता था। उसी रीति से आज अगर आप और हम यीशु मसीह को पहचान कर उस पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन जो इस संसार की रीति पर हर एक मर रहे हैं ऐसा हमारा नहीं होगा। हमारा वो निश्चय है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। किसमें? मसीह यीशु में। ये हमारे लिए गुड है। दूसरा वचन यूहन्ना उसका 11 उसका 25 और 26वां वचन। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। कितना अद्भुत वचन है ये आपके और मेरे लिए। इस संसार में लोग मर रहे हैं,
कोई निश्चयता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कि आगे क्या होगा उनका, मरकर खत्म हो जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको और मुझे यह निश्चय दे रहा है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है, क्योंकि यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यानी मैं ही हूं का अर्थ है मैं ही हूं, मतलब और कोई नहीं है, यीशु ही है। ये आपके और मेरे लिए गुड न्यूज है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं ये आपके और मेरे लिए गुड ठहराया जाता है। और एक वचन यही है कि अनंत जीवन है मसीह यीशु में। आदम में सब मरे, मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15 उसका 22वां वचन। तीसरा, परमेश्वर का सच्चा प्रेम और क्षमा। परमेश्वर का सच्चा प्रेम और क्षमा, उसका 16वां वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्षमा। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के पुत्र है वो जो परमेश्वर ने भेजा मसीह को। कितना अद्भुत है। जो यीशु पर विश्वास ही आपके और मेरे लिए आज प्रामुख्यता है। मुख्य बात यही है। दूसरा वचन लूका उसका 23 उसका 34वां वचन, ऐसा लिखा जाता है, यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह वचन इस संदर्भ का है जब लोग यीशु के ऊपर थूक रहे थे, लोग जब यीशु को कीले ठोक दिए, लोग जब यीशु को कोड़े मारे, शरीर में ऐसा एक भी जगह नहीं बचा जहां पर चोट ना लगा हो। उस समय भी यीशु इस बातों का कह रहा है हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कितना अद्भुत प्रेम है। आज हमने अपने पाप, अपने गलत काम, अपने सांसारिक चीजें, अपने सांसारिक वस्तुएं, अपने मुंह, अपने हर आंखों की दृष्टि के द्वारा आज आपने और मुझे भी, आज आप और मैंने भी क्या किए हैं, प्रभु को दुख पहुंचाए हैं। आज प्रभु कह रहा है हमारे लिए प्रभु पिता से विनती कर रहा है ये बातों को आज हमारे लिए भी कि इन्हें क्षमा कर। आज अगर आप यीशु पर विश्वास कर रहे, आप क्षमा किए जाएंगे, आप पर प्रेम दिखाया जाएगा। ये आपके लिए गुड न्यूज है। तीसरा वचन 1 पतरस 3 उसका 18वां वचन, ऐसा लिखा जाता है कि वह परमेश्वर जो प्रेमी है वो क्षमा करने में हर एक परिस्थिति में दयावंत है। हमारी परिस्थितियां कैसे भी हो सकती है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। आइए चौथा पॉइंट देखेंगे, शांति और आशा। आपके लिए शांति है, आपके लिए आशा है। क्या आशा? कि आप मसीह यीशु को अपने आंखों से देखोगे। वो यीशु जो 2000 साल पहले आपके और मेरे लिए आया, वो आशा आपके और मेरे पास प्रभु ने दिया है कि जो उस पर विश्वास करता है वो उसे देखेगा ही नहीं, पर उसके साथ क्या होगा, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया जाएगा। वचन कहता है यूहन्ना उसका 14 उसका 27वां वचन कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जैसा संसार तुम्हें देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। दिए जाता हूं का मतलब यह है कि यीशु का जो शांति है वो यीशु आपको और मुझे दे रहे हैं। और वह स्वर्ग लोक में मृत्यु के बाद, तीसरे दिन जी उठने के बाद, 40 दिन लोगों को दिखने के बाद वो यीशु स्वर्ग में गया है और वो शांति को आपको और मुझे देकर गया। दूसरा वचन लूका 23 उसका 34वां वचन, हमने जिस तरह से इस बातों को देखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब यीशु कह रहा है कि इन्हें क्षमा कर, यीशु अपनी शांति को उस समय में जो एकदम क्रूस पर ऐसे अशांति दर्द में पड़ा हुआ है, फिर भी वो शांति से इस बातों को परमेश्वर से कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यही शांति है जो यीशु आपको और मुझे दे रहा है। डिफिकल्टीज, आज कठिनाइयां, आज ऐसे परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में, संसार में हम देख रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों के बावजूद भी आपको और मुझे किस तरह से शांत रहना है, प्रभु अपने वचन में हमें दिखा रहा है। तीसरा वचन हमने देखा इसको भी कि मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है। आदम में सब मर गए क्योंकि उसने पाप किया। मसीह यीशु वो धर्मी है, इसीलिए जो उस पर विश्वास करता है वो भी धर्मी ठहराया जाएगा। प्रभु का वचन ऐसे कहता है। डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, 5वां पॉइंट में जाते हैं।
परमेश्वर से मेल, यह परमेश्वर से मेल वही मेल है जो आदम जब पाप किया परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, लेकिन जब मसीह यीशु ने आज्ञा को माना यह रिश्ता फिर से जुड़ेगा। कब? जब हम यीशु को विश्वास करेंगे। यह वचन हमें मिलता है रोमियो उसका 5 उसका 10वां वचन। जब हम बैरी थे तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हुआ। हम बैरी थे, यानी परमेश्वर के हम बैरी थे, परमेश्वर के हम निकट नहीं जा सकते। उस समय में मसीह यीशु की मृत्यु, यही गुड फ्राइडे के दिन जो हुआ, इसके द्वारा आपका और मेरा परमेश्वर से मेल हुआ है, जो उस पर विश्वास करेगा। हालेलुया! कितना अद्भुत बात है ये कि परमेश्वर से मेल हुआ। किसके द्वारा? कोई धर्म के द्वारा नहीं, कोई जात के द्वारा नहीं, कोई आपके किए हुए कोई चाल चलन, आपके किए हुए कोई आचार के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि वही एकमात्र सच्चा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके मृत्यु के द्वारा क्या हुआ? परमेश्वर से हमारा मेल हुआ। वह परमेश्वर हमारे अंदर पाप होने के कारण वो हमारे निकट नहीं आ सकता, क्योंकि वह पवित्र है, बल्कि पर यीशु के मृत्यु के द्वारा आपका और मेरा परमेश्वर से मेल हुआ है। दूसरा वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसका 18वां वचन। सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमें अपने साथ मिला लिया। यह है गुड न्यूज। वह यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके द्वारा हम परमेश्वर से मेल कर पा रहे हैं। यही है गुड न्यूज आज आपके और मेरे लिए। यही है गुड जो फ्राइडे के दिन में हुआ, इसीलिए इसको गुड फ्राइडे। अगर परमेश्वर से मेल नहीं है आपको और मेरा, आज अगर परमेश्वर के पास आप नहीं आए, आज अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं हो लिए, आप और मैं उस नरक के कुंड में जो कभी बुझने का नहीं डाल दिए जाएंगे। आज आपको और हर एक लोगों को मैं ये इनवाइट करना चाहूंगा कि उस यीशु के पास आ जाए, जो वह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर है, उससे मेल मिलाप कराने वाला है वो यीशु। इस संसार में लोग हमें लोगों से मेल मिलाप करा सकते हैं, लेकिन यह मेल थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर से मेल कराता है, वो हमेशा का मेल है, वो हमेशा का रिकंसाइल है परमेश्वर के साथ, कि हम दंड से, परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर जो प्रेमी है वो न्याय भी है, जो दंड देना है वो उसे देगा। जहां पर अन्याय है वहां पर अन्याय, जो अन्याय लोग कर रहे हैं, प्रभु उसका ठीक ठीक वहां पर क्या करेगा? न्याय करेगा। और एक आखिरी वचन में कहना चाहूंगा परमेश्वर से मेल के विषय में, यूहन्ना उसका 1 उसका 12वां वचन, ताकि हम उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, क्या हो? जितना ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया है। जब आप अभी देखें, एक मम्मी है, एग्जाम्पल, वो मम्मी से मेरा झगड़ा हो गया, मैं क्या हुआ? मम्मी से दूर हो गया। लेकिन दूर हो गया मतलब अब मेरी मम्मी मुझे जानती तो है, परंतु मैं मम्मी को नहीं पहचान पा रहा कि ये मम्मी मेरी मम्मी है। किसी दूसरे ने मेरे और मम्मी के बीच में आकर मेरे हाथ को पकड़ा, मम्मी के हाथ को पकड़ा, क्या किए? दोनों को लेके आके मिलाए। यही है यीशु मसीह। ऐसा ही है यीशु मसीह हमें परमेश्वर के साथ हाथ मिलवाया, ऐसे कि हम शैतान के कोई भी शक्तियों में ना जाए। जब मम्मी उसको पकड़ लेगी, ऐसा अगर जान भी चली जाए वो अपने बच्चों को छोड़ेगी नहीं। यीशु ने यही कहा कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई धर्म आपके साथ नहीं रहेगा, आपका किया हुआ संस्कृति, आपके किए हुए आचार आपके साथ नहीं होंगे, परंतु मसीह यीशु पर जो विश्वास करेगा उसका वो काम ही, मसीह पर विश्वास करना ही उससे हर एक उस पाप से छुड़ा कर ले जाएगा, अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज लोग कहते हैं कि वो यीशु जो 3 किलो में मर गया, वो कौन भगवान हो सकता है? लोगों का ऐसा मानना है, अज्ञानता है।
परंतु उन हर एक लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, परंतु मैं आपको इस बातों को बता रहा हूं कि आप नहीं जानते इसलिए आप ऐसे कह रहे। मैं भी पहले सोचता था जब मैं मसीह को नहीं मानता था। वह सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए यीशु मसीह वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, हमें परमेश्वर से मेल कराने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें शैतान की शक्तियों से बचाने के लिए। परमेश्वर के प्राण को किसी लोगों ने नहीं दिया। यीशु ने कहा कि मैं स्वयं अपना प्राण को देता हूं। यीशु ने कहा मैं स्वयं अपना प्राण को देता हूं। यह वचन लिखा जाता है यूहन्ना उसका 10 उसका 17 और 18वां वचन में। इसी कारण पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये बातें बताया जाता है कि देने का भी अधिकार है, ले लेने का भी अधिकार है। यीशु के पास वो अधिकार है। किसी मनुष्य के पास पावर नहीं है कि यीशु मसीह के हाथ से यीशु मसीह का वो प्राण को वो ले ले। मसीह के पास अधिकार है। दूसरा वचन यूहन्ना उसका 19 उसका 30वां वचन कहता है, यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए और कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यानी यीशु के प्राण को किसी ने लिया नहीं, वो यीशु ने अपने प्राण को खुद सौंपा है। और एक वचन लूका उसका 23 उसका 46वां वचन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। यही जो मैंने कहा अभी। और आखिरी वचन गलाती उसका 2 उसका 20वां वचन, उसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया है। उसने दिया है। अभी कोई लेना, वो क्या करता है, ले लिया तो वो क्या, हाँ ले लिया, छीन लिया। लेकिन जब यीशु कहता है कि मैं फिर से खुद अपने आप को मैं दे रहा हूं, इसका उद्देश्य है कि यीशु के प्राण को किसी ने नहीं लिया, यीशु ने अपने प्राण को खुद दिया है। इस बात को मैं हर एक लोगों से आज कहना चाहता हूं, इस बात को माने। यीशु कह रहा है कि मैंने अपने प्राण को खुद दिया है, क्योंकि मेरे हर एक बच्चे इस संसार में कोई एक धर्म के लिए नहीं है। यीशु मसीह वो हर एक मानव जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए है। जो लोग मानते हैं धर्म, यीशु का कोई धर्म नहीं है। वो यीशु मानव जाति को बचाना चाहता है, मानव जाति को बचाना चाहता है। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया, एक सुगंध भेंट और बलिदान के रूप में। इफिसियों 5 उसका 2 वचन कहता है, यानी यीशु मसीह भेंट दे दिया अपने आप। तो इन सब वचनों से मैं आपको यह बता रहा हूं कि वो यीशु अपने आप के बलिदान को, अपने इस जीवन को खुद आपके और मेरे लिए दिया है। इस प्रभु का धन्यवाद हो। हमने देखा कि पुराना नियम का हर एक भविष्यवाणी जो मेमने के लिए कही गई थी, वो सब चीजें नए नियम में यीशु मसीह के जीवन में पूरा होता है। वो यीशु जो मेमना जो पुराने नियम में है, वो पापों को क्षमा करता था 1 साल के लिए ही, साल में फिर और एक बार बलिदान करना है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, वो साल के लिए नहीं, एटर्निटी, हमेशा के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ आपके और मेरे लिए। और दूसरा हमने देखा कि ये गुड न्यूज, गुड क्यों कहा जाता है। हमने देखा पाप और मृत्यु पर आपको और मुझे विजय मिला है कि यदि मैं मर भी जाऊं फिर से पुनरुत्थान होकर मैं जी उठूंगा। यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और एक हमने देखा परमेश्वर का सच्चा प्रेम और क्षमा मसीह यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है। और हमने देखा शांति और आशा यीशु के द्वारा मिला है। परमेश्वर से मेल, जो रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे प्राप्त हुआ है। ये है गुड फ्राइडे। क्यों है? क्योंकि गुड जो है, अच्छा जो है हमारे लिए, वो इस शुक्रवार के दिन में हुआ है। आप सभी को यह वचन समझ में आया, मैं ये विश्वास कर रहा हूं। और प्रभु आने वाले दिनों में हर एक को वो यीशु पर विश्वास करना सिखाए। कोई धर्म बदलना नहीं है, यीशु के पास आना। कोई अपना चाल चलन, जो संस्कृति है, जो उसमें डूबे हुए हैं, उस सब को छोड़कर मसीह यीशु में एक नए जीवन की शुरुआत के साथ कोई धर्म को बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारा हृदय यीशु के लहू के द्वारा धोए जाना चाहिए। जब ये धुल जाए, कोई धर्म नहीं रहेगा, कोई संस्कृति, कोई व्यवहार, कोई संसार की कोई कुछ नहीं है। मसीह यीशु में ही है सब चीजें। उसकी नाम की महिमा के लिए हम तैयार हो जाए। मैं इस बातों को कहना चाहूंगा, हमने सीखा कि यीशु ही महान है,
यीशु ही सत्य है, मार्ग है, जीवन है। उसके द्वारा ही वो परमेश्वर से मेल हो सकता है। जब परमेश्वर से मेल होगा, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, सुनिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मम्मी है, बेटा है। जब बेटा मम्मी से मिलना है तो उसे मिलाने वाला कोई होना चाहिए। तो जब हम यीशु के पास आएंगे और कहेंगे यीशु मुझे पिता से मिला, वो यीशु आपको मुझे लेकर उस पिता से मिलाएगा। ये वचन का अर्थ ये है, मार्ग है वो कोई डाकू नहीं है, सत्य है वो, कोई बीच में तुमको कब्जा करके लेकर जाने वाला नहीं है, वही सत्य है। और पिता से मिलाकर जीवन भी वो तुम्हें देगा, वचन ऐसा कहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इस गुड फ्राइडे के दिन में आपको ये वचन समझ में आया और आप यीशु पर विश्वास करें। वह समय कब आएगा पता नहीं है कि वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन, वह बहुत ही जल्द दोबारा आने वाला है। वो तीसरे दिन जी उठा है, वो ईस्टर को हम मनाने जा रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने हमें ये सुंदर सा मौका दिया। आप सभी को धन्यवाद हो कि आपने आखिरी तक इस वचन को सुने हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।